Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel. In this video we will start physical chemistry chapter spectroscopy. लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि बीएससी जो थर्ड ईयर है उसमें 5th सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस किया जाए, कंप्लीट किया जाए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो हमने फिजिकल से स्टार्ट किया है। तो हमने सिलेबस आपको बता दिया था कि क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है आपका, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एंड वन पार्ट होता है। 3 सेक्शन 2 हैं वैसे आपके, टोटल करके आप 3 चैप्टर बोल सकते, 3 यूनिट बोल दो, कैसे भी। तो सेक्शन बी हमने स्टार्ट किया आपका, ठीक है। सेक्शन ए में 2 यूनिट है, एंड सेक्शन बी में आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें आपको पढ़ना है वाइब्रेशनल, रोटेशनल, रमन, ठीक है। तो पहले आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक दे रखे हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, इसका है क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका हम पहले उसका दे रखा है इंट्रो क्या है आपका, फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, फिर उसमें स्पेक्ट्रा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, ऐसे वो इसमें नहीं है। अब देखो, सबसे ये थिंग्स आपको बतानी थी कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट है, जैसे आपका यूवी का, आईआर का, ठीक है, एनएमआर के कुछ लेक्चर्स हैं अवेलेबल। तो उसमें मैंने क्या किया है आपने देखा होगा अच्छे से अगर वीडियोस को उनको। तो जो यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो वीडियोज है उसमें जो ये टॉपिक आपके अब सिलेबस में है, बीएससी 5th सेमेस्टर की जो सिलेबस है आपका, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के फर्स्ट में जो टॉपिक दे रखे हैं 5 to 6 टॉपिक, वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। उसमें मैंने हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस किया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, कौन से उसमें स्पेक्ट्रा होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो डिस्कस की हुई है। बोर्न ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन वो भी डिस्कस किया हुआ है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो पहले आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पता होना चाहिए कि है क्या वो, तब आप आगे वाले पढ़ोगे ना, कि जैसे आईआर, यूवी, रमन, वाइब्रेशनल, ऐसे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली में है क्या, मैं फिर से आपको डिस्कस कर देती हूँ। वैसे आपको डिटेल के लिए आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस में जाओगे, तब आपको वहाँ स्टार्टिंग के ही चैनल देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जो फर्स्ट वीडियो होती है इंट्रो की, उसमें मैं ये थिंग्स कवर करती हूँ ऑलवेज, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होती है, इसमें क्या होता है आपका, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका इंट्रैक्शन होता है सिंपल, ठीक है। आपका कोई भी मैटर है, ठीक है, ये मैटर है, उसका इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, ठीक है। स्पेक्ट्रम देखते हैं किसी बात, जैसे हर एक किस स्पेक्ट, जैसे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपका, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्या स्पेक्ट्रा हम देखते हैं, क्या मॉलिक्यूल का कैसे इंट्रैक्शन हो रहा है। मींस कोई भी मॉलिक्यूल मान लो, कोई भी मैटर मान लो, जब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है तो वो कैसे इंट्रैक्शन, उसका क्या है, उसमें स्पेक्ट्रा कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ट्रांजिशन हो रही है, किस टाइप का स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है आपका, कि वो यूवी है, आईआर है, एनएमआर है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इस टाइप से। तो सिंपल अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी को बताना हो तो सिंपल क्या कहोगे कि किसका कोई भी मैटर है उसके साथ हमने, जैसे रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका इंट्रैक्शन, उसको स्टडी करना, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तो हम 10th 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं, 12th में भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इसमें जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल था, उसने क्या देखा था कि जो से लाइट है, हीट है, कोई भी अनदर फॉर्म आप बोल सकते हो एनर्जी की, वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। उन वेव्स में क्या होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं। ई से आपका क्या कंपोनेंट होता है आपका इलेक्ट्रिक, और एम से क्या होता है आपका मैग्नेटिक। तो ये क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती हैं इनके साथ, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। एक ऐसी रेडिएशन है, किसी वेव जिसके साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड एसोसिएट हो, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ, वो आप देख सकते हो, फिर से बता देते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं आपके, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, पैरेलल और परपेंडिकुलर आपको पता होगा, ठीक है। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है ना, उनकी स्पीड सेम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अलग अलग आते हैं आपके, जैसे हम टोटल करें ना, 4 स्पेक्ट्रा देखते हैं हम, आर एम आई यू वी एक्स जी, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, आर एम आई यू वी एक्स जी। आर का मीन से यहाँ पे क्या होता है, रेडियो वेव्स, एम का मतलब है आपका माइक्रोवेव, इसमें इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल, एक्स रे एंड गामा रे। इस साइड क्या होती है आपका, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है,
और इस साइड आपका वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। आपको पता है कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आई होती है, तो आप याद रखो ये वाला RMI UVXC, ठीक है। तो रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि ये आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है आपका एच म्यू होती है, म्यू फ्रीक्वेंसी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C/λ, मीन्स एनर्जी और लैम्डा तो इन्वर्स रिलेशन है। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 2 करेक्टरिस्टिक्स तो ये होगी कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट परपेंडिकुलर होते हैं, और जितनी भी वेव्स ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके अंदर ही हैं, ये रेडिएशंस के अंदर ही, EMR जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ही है। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिपेंड कर जाता है। जैसे मान लो हमने कोई भी मैटर है उसका इंटरेक्शन हुआ इस रेडिएशन के साथ, अगर आप UV स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो मीन्स रे तो सारी हैं, मेनली आप कौन सा इंटरेक्शन कंसिडर करोगे, UV रेज का और मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन हुआ, कैसे स्पेक्ट्रा, तो हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं। अगर इंफ्रारेड का मैटर के साथ हो रहा है तो उसको हम IR बोल देते हैं, ठीक है। विजिबल का हो रहा है तो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाता है, फोटोकेमिस्ट्री में हम जैसे देखते हैं, तो उस टाइप से है। तो ये देख लिया। और सबकी जो आपकी स्पीड है वो सेम ही होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनकी स्पीड कितनी होती है आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और एक आपको इसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप इसे भी ले सकते हो, डू नॉट मीडियम रिक्वायरमेंट फॉर प्रोपेगेशन, कोई भी मीडियम की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये आपको पता जितने भी वेव आपके इससे करेक्टराइज्ड हैं, तो वेवलेंथ का तो आप यहाँ से बता सकते हो फ्रीक्वेंसी C/λ, यही फॉर्मूला। और ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं 2 फील्ड हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। ये नेचर कैसा आता है आपका, ड्यूल नेचर, ड्यूल मीन्स पार्टिकल नेचर भी है आपका और वेव नेचर भी है, ठीक है। वेव और पार्टिकल दोनों नेचर। जैसे आपने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही, पार्टिकल नेचर, तो उसको हम जैसे फोटोन बोलते हैं, उसकी एनर्जी एच में, एच क्या होता है यहाँ पे, एच को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.64 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड, ठीक है, केल्विन। ऐसे आप यूनिट देख सकते हो। तो ये तो हमने देखा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कब अराइज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है। अब रीजन ऑफ, जैसे ये पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रीजन क्या होता है, ठीक है, या स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनको अरेंज एक स्पेक्ट्रम में, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो वेवलेंथ है, आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है उसके अंदर RMI UVXG है, तो आप ऐसे बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसके अंदर, या तो आप इस साइड से बोल रहे हो तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, या आप बोल सकते हो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो। जैसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं उसमें हम लीगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं कि आप लीगेंड, जैसे आपका हमें पता है कार्बन वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, मैं उसे रिलेट करने की बोल रही हूँ। तो वैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल में हम लीगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं, स्ट्रॉन्ग फिर लीगेंड है वीक। तो वैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बोल दो इस साइड के लिए, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, उसका एक अरेंजमेंट एक स्पेक्ट्रा वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आता है। इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो आप पढ़ सकते हो कि 10 की पावर कितनी कितनी रेंज में। ये जर्नल पैटर्न है याद रखने का कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ, ठीक है। ये आपका हो गया। एनर्जी का ऑर्डर भी आप लगा सकते हो क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्स रिलेशन है। अब हम बेसिक फीचर्स देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन सी लेवल एसोसिएटेड होती हैं, जब कोई भी मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को तो क्या फॉर्म होता है, ठीक है, अब्जॉर्बेशन या एमिट करता है तब। तो एक मॉलिक्यूल होता है ना उसके पास अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया। एक रोटेशनल जैसी एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इस टाइप से। तो रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर एसोसिएट होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल है एनर्जी को उसने अब्जॉर्ब किया तो आपका वो देखो कि आपका रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, वो डिपेंड करता है ना कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर रहा है। कोई भी मॉलिक्यूल उसने एनर्जी ली तो वो रोटेशनल कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनिक की, फिर रोटेशनल की, देन वाइब्रेशनल की होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो से मॉलिक्यूल है कोई भी मान लो, तो उसके अंदर जैसे सबसे पहले आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपका क्या आता है वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल के अंदर क्या आता है आपका रोटेशनल लेवल। तो इसकी एनर्जी सबसे कम, इलेक्ट्रॉनिक की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो ये लेवल एसोसिएटेड होती हैं जब मॉलिक्यूल ने, ये तो सिंपल हम बता रहे हैं आपको कि मॉलिक्यूल ने ऑब्जर्व किया रेडिएशन तो क्या कब जा रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले डिस्कस भी किया हुआ है, उसमें अच्छे से आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली वीडियो देखो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये कि कैसे रेडिएशन कौन सी किस में है, ठीक है। जैसे बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन किया था, और जो प्रिंसिपल मैंने एक्सप्लेन किया था आपको उसका आईआर का था, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका जो प्रिंसिपल था उसके उस जो ट्रांजिशन होती है वो इसी बेस पे, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो यही है कि आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो का इंट्रोडक्शन देखना है, जो ये तो बेसिक था वो आप वहाँ से भी देख सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट कर देना, हम रिपीट कर देंगे जो भी टॉपिक्स कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ये लिटिल बिट इंट्रो था आपका, आई होप वो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।